नमस्कार साथियों आज की डेट है 23 अगस्त 2024 और आज की डेट में आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सेकेंड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा। और इसमें जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये वो क्वेश्चन कवर किए गए हैं जो आईटीआई सेकेंड ईयर के छात्र अपने कॉलेज से गए थे एग्जाम देने, उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि बहुत सारे छात्र अभी कॉलेज में हैं जिनको ये जानकारी नहीं है किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि वो रेगुलर क्लास भी करने अब आ रहे हैं और उनको जानना है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए जो इन छात्रों का एग्जाम हो रहा है उनसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि उन छात्रों को बताया जा सके। तो कॉलेज पे हल भी कराया जा रहा है क्वेश्चन, जो छात्रों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, जिनका एग्जाम हो चुका है, उनसे पूछकर कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं उन छात्रों से कुछ यहाँ पर पूछकर आपके सामने क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यदि आप भी आईटी सेकेंड ईयर के छात्र हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और यदि आपको हर क्वेश्चन का आंसर यदि मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताते भी चलिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, डिवाइस सिंबल का नाम क्या है। यहाँ पर जो आपके सामने एक सिंबल बनाया गया है, इसका नाम पूछा जा रहा है, इसको किस नाम से जाना जाता है। यदि आपको जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। सही जवाब होगा डायक। सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला सवाल आपके सामने है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि चर प्रतिरोध R1 का कार्य क्या है। सही जवाब होगा ट्राई को ट्रिगर करने के लिए पल्स दर को नियंत्रित करता है, जो कि यहाँ पर आपको R1 यहाँ पर देखने को मिल जाता है, इसका कार्य होता है। ऑप्शन नंबर डी साथियों आपका सही हो जाता है। अगला सवाल आपके सामने है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का क्या प्रकार है, या फंक्शन का प्रकार क्या है। इसमें आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको स्विचिंग बोला जाता है। अगला सवाल आपके सामने है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या है, यदि इनपुट एसी वोल्टेज 24 वोल्ट है तो। सही जवाब होगा 10.8 वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रतिरोध एक सामान्य एमीटर एम्पलीफायर में वोल्टेज लाभ को निर्धारित करता है। सही जवाब होगा, जो कि फिगर में आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको देखने को मिल जाता है आरएल, जो कि साथियों यहाँ पर आपको आरएल देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको सी ऑप्शन करेक्ट देखने को मिल जाता है। अगला सवाल आपके सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि 220 वोल्ट आरएमएस एसी वोल्टेज का पीक वोल्टेज क्या है। सही जवाब होगा 312.25 वोल्ट। अगला सवाल आपके सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी ड्राइव में विशेषता वक्र का नाम क्या है। सही जवाब होगा गति बनाम आर्मेचर धारा विशेषता। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल साथियों आपके सामने है। वोल्टेज और एम्पियर प्रति घंटे की गणना करें, यदि समांतर में जुड़े चार सेल
1.5 वोल्ट और 8 दशमलव, यहाँ पर आपको 8 देखने को मिल जाता है, 8 केवल के रूप में रेट की गई है। जो कि एम्पियर आवर में रेट की गई है। सही जवाब होगा साथियों 1.5 वोल्ट एंड यहाँ पर 32 एम्पियर आवर, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके सामने है, जैव द्रव्यमान का अवशेष कौन सा है? सही जवाब होगा घोल, जिसको हम स्लरी के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई एसी वितरण लाइन में वोल्टेज अनुपात क्या है? सही जवाब होगा 415 वोल्ट प्रति 240 वोल्ट। अगला सवाल आपके सामने है, जो कि ये क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से था। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कितना काम 10 मीटर की दूरी के माध्यम से एक 10 किलो एक क्षैतिज प्लेन में रीजिंग अपति चलने में किया जाएगा? जो कि यहाँ पर एम है 0.15। सही जवाब होगा 15 मीटर किलो। अगला सवाल आपके सामने है, यदि घर्षण गुणांक m बराबर 0.125 है तो किसी वस्तु का भार 30 केजी के बल द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब कितना स्थानांतरित किया जा सकता है? ऑप्शन आपको इस प्रकार देखने को मिलेंगे, ए, बी, सी और डी। सही जवाब होगा 2400 किलो। आपका यहां पर सही हो जाता है साथियों, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके सामने है, स्नेहन को बनाए रखने के द्वारा एक मशीन की दक्षता का कारण बनता है? ए, बी, सी या डी? कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही ऑप्शन होगा दक्षता का कारण बढ़ता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला सवाल आपके सामने है, किसी ठोस गोलार्ध के आधार से गुरुत्व का केंद्र क्या है? सही जवाब होगा 3r/8। अगला सवाल आपके सामने है, यदि सेक्टर का कोण 90 डिग्री है और वृत्त का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? सही जवाब होगा 15 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन, सॉरी, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 15.77 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल पूछा गया था, x³ + 3y² इंटू एक्स स्क्वायर का मान क्या है यदि x बराबर 3, y बराबर 2? यहां पर आपको मान निकालना है। सही जवाब होगा 135। अगला सवाल आपके सामने है, a+b का स्क्वायर का विस्तारित रूप क्या है? ये सूत्र पूछा गया था। बिल्कुल लीजिए, सही जवाब होगा a² + 2ab + b²।
अगला सवाल आपके सामने है, जनरेटर का नाम क्या है? ये आपका डीसी जनरेटर का फिगर है। तो यहाँ पर इस जनरेटर का नाम पूछा जा रहा है। इस जनरेटर को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब होगा डिफेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाता है, ये डीसी जनरेटर का एक पार्ट को इंडिकेट किया जा रहा है और इसका नाम पूछा जा रहा है। सही जवाब होगा आर्मेचर कोर लेमिनेशन, जो कि ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन देखने को मिलता है। अगला सवाल आपके सामने है, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? सही जवाब होगा विचुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है। अगला सवाल आपके सामने है, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है? सही जवाब होगा फाइबर ग्लास। अगला सवाल आपके सामने है, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? सही जवाब होगा डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। अगला सवाल आपके सामने है, डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है? सही जवाब होगा क्षेत्र समानांतर विधि। अगला सवाल आपके सामने है, नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है? सही जवाब होगा इंचिंग नियंत्रण। अगला सवाल आपके सामने है, स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? सही जवाब होगा स्टार डेल्टा स्टार्टर। यदि आपको भी ऐसे ही डेली क्वेश्चन आंसर चाहिए जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा।